जेपीएससी से लेकर के एक्साइज कांस्टेबल तक, जी हाँ, झारखंड लोक सेवा आयोग से लेकर के उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा तक वही स्थिति, वही पैटर्न, वही छात्रों के बीच निराशा, वही फ्रस्ट्रेशन, वही पेपर लीक, वही धोखाधड़ी, वही ट्रांसपेरेंसी का अभाव, वही पारदर्शिता की कमी और वही शिकवा। आखिर क्या वजह है कि 25 वर्षों में भी झारखंड के रिक्रूटमेंट जो संस्थान है, चाहे जेपीएससी हो, जेएसएससी हो या दूसरे संस्थान, वहां से आखिर क्यों नहीं पारदर्शी तरीके से परीक्षा संपन्न हो पाती है। एक्साइज कांस्टेबल में हुए कथित पेपर लीक मामले ने एक बार फिर से तमाम लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या सिस्टम की मिली भगत है इसमें, क्योंकि बगैर सिस्टम के मिली भगत के, बगैर ऊपर के सपोर्ट के क्या कुछ ये सब किया जा सकता है? क्या कोई इतना बड़ा सिंडिकेट जो बिहार या यूपी में से फाइट करके झारखंड में ऑपरेट कर सकता है? ये कोई पहली घटना नहीं है एक्साइज कांस्टेबल की। झारखंड के दामन पर जो दाग हैं वो किसी से छिपे हुए नहीं हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग की प्रथम परीक्षा से लेकर के अब तक की लगभग तमाम परीक्षाएं जो हैं वो विवादों की जद में रही हैं। यही वजह है कि डुमरी के विधायक जयराम कुमार महतो कहते हैं कि ऐसी परीक्षाओं को एक समयबद्ध तरीके से, समय सीमा में, एक टाइम बाउंड पीरियड में जो है इसकी जांच होनी चाहिए और जांच की ऐसी एजेंसीज होनी चाहिए जो समय रहते जो है इन परीक्षाओं की जांच करके दूध का दूध और पानी का पानी कर सके। जेपीएससी की कई परीक्षाओं की जांच जो है इस वक्त केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई कर रही है। करीबन 15 वर्ष, 10 वर्ष से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन कोई भी फलाफल, कोई अंतिम परिणाम नहीं निकला है। हालांकि कई लोग जद में आए हैं, कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, कई लोगों पर जो है कानून का शिकंजा है वो कसा है। उसके बावजूद भी जिन लोगों ने गलत तरीके से एग्जामिनेशन दिया, पैसे के बल पर दिया हो या फिर किसी और माध्यम से जो है इन्फ्लुएंस के माध्यम से या पहुंच के माध्यम से या अपने प्रभाव के माध्यम से परीक्षा को बाधित करके अपने लिए जो है सरकारी नौकरी का इंतजाम किया, वो आज बड़े बड़े पदों पर काबिज हैं, फाइज हैं। यही वजह है कि डुमरी के विधायक जयराम कुमार महतो कहते हैं कि ये तो पॉलिटिशियन का काम था, ये सत्ता में बैठने वाले लोगों का काम था कि वो देखते कि कहाँ गड़बड़ी है, उस सिस्टम को सुधारते। लेकिन उन लोगों ने सिस्टम तो नहीं सुधारा, बल्कि अपने सगे संबंधियों को बीडीओ, सीओ, डीएसपी और शिक्षक बनाने में जुटे रहे। अब तो कई ऐसे लोग हैं जो आईएएस बन चुके हैं, कई लोग आईएएस बनने वाले हैं, कई आईपीएस में प्रमोशन हो चुका है। तो जाहिर सी बात है, जब ये लोग जिनके हाथ में सिस्टम को सुधारने की जिम्मेदारी थी, जब उन लोगों ने सिस्टम को नहीं सुधारा, तो जाहिर सी बात है कहीं न कहीं ये सिस्टम और करप्ट होता गया। और यही वजह है कि जेपीएससी से जो कारवां शुरू हुआ, जेपीएससी से जो बदनामी और जो जलालत और जो रुसवाई शुरू हुई, वो अब एक्साइज कांस्टेबल की परीक्षा यानी उत्पाद सिपाही की परीक्षा तक भी आ पहुंची है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि एक्साइज कांस्टेबल की परीक्षा में पेपर लीक हुआ ही है, अभी इस मामले की जांच हो रही है। हालांकि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी परीक्षा पत्र के लीक होने से इनकार कर रही है, लेकिन जितनी बड़ी संख्या में, करीबन 166 की संख्या में अभ्यर्थी और आयोजनकर्ता पेपर लीक से जुड़े हुए लोग गिरफ्तार हुए हैं, उससे साफ है कि सब कुछ साफ तो नहीं है। यानी कि अगर धुआं उठा है तो आग तो कहीं न कहीं लगी होगी। और इसी तरफ जो है जयराम कुमार महतो इशारा कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भले ही जेएसएससी से इनकार करे, लेकिन बात तो कहीं न कहीं ये निकली है और इस बात में सच्चाई भी नजर आती है, लिहाजा इसकी पूरी तरह से जांच की जरूरत है। बात सिर्फ उत्पाद सिपाही की परीक्षा की नहीं है। जैसा उन्होंने कहा कि ये जेपीएससी से जो सिलसिला शुरू हुआ वो उत्पाद सिपाही तक और इससे पहले सीजीएल यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा तक ये बात जो है सुनी गई। और ये मामला जो सीजीएल का मामला है, अभी भी सीआईडी की एसआईटी जो है इस मामले की जांच कर रही है। वो मामला भी शांत भी नहीं हुआ है कि एक्साइज कांस्टेबल का मामला सामने आ गया है। लेकिन खास बात यह है कि जिन लोगों के जिम्मे इस सिस्टम को दुरुस्त करने की थी, इस सिस्टम को बेहतर बनाने की थी, पारदर्शी और ट्रांसपेरेंट बनाने की थी, उन लोगों ने अपने सगे संबंधियों को सरकारी नौकरियों में जो है काबिज करा दिया, बैठा दिया और कहीं न कहीं इस सिस्टम को और भी करप्ट बना दिया। लिहाजा जब तक जांच नहीं होती है, जांच भी एक टाइम बाउंड के तहत, एक टाइम फ्रेम के तहत होनी चाहिए ताकि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई हो सके। लेकिन जिन लोगों ने गलत तरीके से एग्जामिनेशन दिया और आज वो अधिकारी बन बैठे हैं, सरकारी बाबू बन बैठे हैं, उनका तो कुछ भी नहीं बिगड़ रहा है। जाहिर सी बात है कहीं न कहीं ये तमाम चीजें, वो तमाम स्थितियां हैं, वो बेरोजगार नौजवानों को कहीं न कहीं खलती हैं, उनको परेशान करती हैं। यहाँ पर किसी राजनेता का, किसी पॉलिटिशियन का नाम लेना उचित तो नहीं है, ये तो पब्लिक डोमेन की बात है, पब्लिक डोमेन में तमाम चीजें मौजूद हैं। लेकिन एक बात तो साफ है कि झारखंड में जो सिस्टम
जानबूझकर क्रिएट किया गया, जानबूझकर ऐसा बनाया गया है कि मेहनतकश छात्र जो हैं वो सिर्फ एग्जामिनेशन दे और प्रोसेस से बाहर भी होते रहें, लेकिन एक्चुअल में जो नौकरी मिलेगी वो तो सेटिंग रेटिंग के तहत ही मिलेगी। भले ही ये पूर्ण रूप से सत्य ना हो, लेकिन इसमें सच्चाई तो है और यही वजह है कि कई जो बहालियां हुई हैं वो कहीं न कहीं झारखंड हाई कोर्ट और इवन की सुप्रीम कोर्ट तक गई हैं और झारखंड में ज्यादातर जो बहालियां हुई हैं उसमें बगैर कोर्ट के, बगैर जुडिशियरी के इंटरफेरेंस के उसमें कोई अंतिम मुकाम तक नहीं पहुंचा है। चाहे सीजीएल का मामला ही ले लें, सीजीएल का जो रिजल्ट है वो झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही निकला, उसके बाद ही वो बहाली संपन्न हो पाई। इसी तरह सहायक आचार्य का मामला हो, सीटेट का मामला हो, कई बेशुमार ऐसे मामले हैं जो कोर्ट कचहरी के दरवाजे तक गए और उसके बाद वो अंतिम पायदान तक पहुंच पाए। लेकिन एक्साइज कांस्टेबल के मामले में अभी तक कोई ऐसी बात सामने नहीं आई है जो ये कहा जाए कि मामला झारखंड हाई कोर्ट या फिर कोई और कोर्ट के दरवाजे तक पहुंचा हो। फिलहाल इस मामले में छात्रों ने सब्र और तहम्मुल के साथ जो है काम लिया है। इस मामले में जिन छात्रों की गिरफ्तारी हुए हैं वो अपने आप को पाक साफ बता रहे हैं, उनके परिजन को पाक साफ बता रहे हैं, लेकिन ये बात तो साफ है इन्वेस्टिगेशन से भी और जैसे की बातों से भी और पुलिस के बातों से भी कि इसमें लाखों रुपए के उत्पारा न्यारा हुए हैं और लाखों रुपए देने के बाद ही एक्साइज कांस्टेबल के लिए ये लोग जो है कहीं न कहीं पेपर लीक के सहारे जो है एग्जामिनेशन जो है पास करने की फिराक में थे। ये दीगर बात है कि इसमें कामयाब नहीं हो सके और सीधे कोटवार जेल पहुंच गए। बहरहाल ये बात समझने की है कि जो बात जेपीएससी से शुरू हुई वो एक्साइज कांस्टेबल तक पहुंची और वो अब भी आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि झारखंड में जब तक सिस्टम दुरुस्त नहीं होगा और सिस्टम को दुरुस्त करने वाले लोग जब तक इस बात को समझेंगे नहीं कि इस सिस्टम को दुरुस्त करने की जरूरत है, तब तक ये सिस्टम बेहतर नहीं हो सकता है। खास करके बेरोजगार नौजवानों को लेकर के, छात्रों को लेकर के, यूथ को लेकर के अगर सरकार संवेदनशील नहीं होगी, गंभीर नहीं होगी, सेंसिटिव नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है ये हालात बदलने वाले नहीं है। अब इसी तरह एक मामला ये भी देख लें कि जेटेट को लेकर के पिछले 2016 के बाद से एक भी परीक्षा आयोजित नहीं हुई। इससे जो नाराजगी है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। कैबिनेट में कल इस मामले को लेकर के प्रस्ताव आना था, लेकिन इसमें सहमति नहीं बन सकी। खबर तो यहाँ तक है कि नियमावली को रद्द करके नए सिरे से नियमावली बनाई जाएगी, जिसमें भोजपुरी मही अंगिका का जो विवाद है उसे शांत करने की कोशिश की जाएगी। आप सोचिए कि एक परीक्षा जो 2016 के बाद से 2026 तक संपन्न नहीं होती है, उसकी नियमावली पर जो है अंतिम फैसला नहीं हो पाता है। झारखंड की यह हालत है जो रिक्रूटमेंट को लेकर के, बेरोजगार युवाओं को लेकर के और रोजगार सृजन को लेकर के सरकार की जो कमिटमेंट है, जो प्रतिबद्धता है, उस पर सवाल उठते हैं। यही वजह है कि जयराम कुमार महतो ही नहीं बल्कि दूसरे कई विपक्षी नेता भी इस पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। अगर पॉलिटिशियन को, विपक्ष को, बीजेपी को इससे आप अलग भी कर दें, उसके बावजूद भी इस इनकार को नहीं किया जा सकता है कि झारखंड में जो बेरोजगारी की स्थिति है वो भयावह है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि दूसरे राज्यों में स्थिति अच्छी है, लेकिन हम झारखंड की बात कर रहे हैं तो झारखंड की ही स्थिति अगर देखें तो यहाँ पर स्थिति बेहद खराब है। अगर रिक्रूटमेंट रेगुलर बेसिस पर ना हो, जैसे सी और जेपीएससी परीक्षाएं रेगुलर बेसिस पर ना हो, सरकारी विभागों जो खाली पद है उनको समय पर नहीं भरा जाएगा, तो जाहिर सी बात है नाराजगी और भी बढ़ेगी। यही वजह है कि डुमरी विधायक जयराम कुमार महतो ने जो कहा है कि जेपीएससी से लेकर के एक्साइज कांस्टेबल तक जो भी घोटाले हुए हैं, जो गलतियां हो गई हैं, जो पेपर लीक का मामला है वो आया है, जो करप्शन हुए हैं, जो धांधली हुई, उन तमाम मामलों की एक समयबद्ध तरीके से जांच कराई जाए और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको सीधे सलाखों के पीछे भेजा जाए। इसमें और लेट लतीफी की गुंजाइश नहीं है। क्या सरकार इस पर अमल करेगी? देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि झारखंड में बेरोजगार नौजवानों का फ्रस्ट्रेशन लेवल जो है दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। बहरहाल हमारी कोशिश ये थी कि जेपीएससी से जो एक सिलसिला शुरू हुआ वो एक्साइज कांस्टेबल तक आकर भी ठहरने का नाम नहीं ले रहा है, यानी कि धांधली, ट्रांसपेरेंसी का अभाव, पारदर्शिता की कमी, पेपर लीक, गड़बड़ी, सिस्टम में फॉल्ट और लीकेज और एक तरह से माफिया और कहीं न कहीं बड़ा सिंडिकेट जो पेपर लीक से जुड़ा हुआ है, लगातार ये बातें सामने आ रही हैं। तो आने वाली परीक्षाएं इससे बची रहेंगी, ये कहना बहुत मुनासिब नहीं है। उम्मीद करनी चाहिए कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार जो है वो पारदर्शी तरीके से परीक्षा का आयोजन कराने को लेकर के अपनी प्रतिबद्धता, अपनी कमिटमेंट को दोहराए। बहरहाल अभी के लिए तो नहीं, आप तमाम दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि ऐसी खबरों को प्रसारित करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और जो भी कमेंट करें वो संसदीय भाषा में करें। थैंक यू सो मच।